गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है फिर से इस वीडियो में। बच्चों, ये हम डिस्कस करेंगे 15 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट नंबर 7 क्लास 6। आपका चैप्टर है हिंदी में बचपन। आप सभी जानते हैं हम कृष्णा सोपती जी के बचपन की कहानी पढ़ रहे थे और हमने लास्ट टाइम जो वर्कशीट देखी थी उसमें था स्कैंडल पॉइंट, उसके बारे में हमने पढ़ा था। चलिए आगे शुरू करते हैं। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवारी हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा क्या ही होगा। ऑब्वियसली बच्चों, अगर आप भी रात को टेबल लैंप के सामने बैठ के काम करेंगे तो यही होगा। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं, लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी, फिर उतारी फिर पहनी और देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सर पर रख लिया। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। अब कभी उतरा हुआ है होता है तो चेहरा बहुत खाली खाली सा लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती थी। मैंने कई रंगों की जमा कर ली थी, कहाँ दुपट्टा का उड़ना और कहाँ सहज सहज सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में वो अपने बताती हैं कि जब उन्होंने चश्मा लगाया तो उनका भाई उनको बहुत चिढ़ाता था। वो उन्हें कहता था कि बंदरिया लगती है। तो इस चीज़ पे जो कृष्णा सोपती जी थी वो बार बार चश्मा उतारती और देखती कि क्या मैं सच में बंदरिया लग रही हूँ। तो उन्होंने बहुत बार देखा और धीरे धीरे उनको उस चश्मे को पहनने की आदत हो गई। और बाद में तो ऐसा हुआ, जब उन्होंने चश्मा उतारा तो उनका चेहरा बहुत सूना सूना लगने लगा। उन्होंने वो चश्मे के साथ अपने भाई की टोपी भी पहन कर देखी कि वो उन पर कैसी लग रही है। तो बच्चों, यही थी आज की वर्कशीट का जो सारांश है। अब चलिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई ने उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो बच्चों, चश्मा पहन लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें लंगूर कह के चिढ़ाते थे। अगर तुम्हें अपने लिए एक चश्मा बनाने को कहा जाए तो आप कैसा चश्मा बनवाओगे तथा दिए गए स्थान पर अपनी कल्पना का चश्मा का डिज़ाइन बनाओ। तो बच्चों, आजकल तो आपको पता है कैसे फ्रेम वाले चश्मे बन रहे हैं। तो हम अगर चश्मा बनवाने के लिए दिया जाए तो एक तो गोलाकार भी बन रहा है ना बच्चों। आजकल इस तरह से गोलाकार के चश्मे भी बन रहे हैं, या फिर इस तरह से फ्रेम वाले चश्मे भी बन रहे हैं। तो आपको जो भी पसंद हो वो अपना डिज़ाइन साइड में बनाइए और चश्मे के बारे में लिखिए कि आप कैसा चश्मा बनवाएं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने बचपन की कोई रोचक घटना को याद करके लिखिए। तो बच्चों, आप सबको अपने बचपन की कोई भी इंटरेस्टिंग घटना लिखनी है। जैसे कि लेखिका ने बताया कि जब वो चश्मा लगवाई तो उनके भाई उन्हें लंगूर कह के चिढ़ाते थे। तो ऐसे ही कुछ आपके बचपन में कुछ हुआ होगा, उसके बारे में आपको लिखना है। ओके बच्चों, तो आपको जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताते हैं कि जैसे कि अगर नींद नहीं आती थी तो मेरी मम्मी परियों की कहानी सुनाती थी तो मुझे नींद आ जाती थी। इस तरीके से आप कुछ भी, कोई भी कहानी, कुछ भी अपने बचपन को याद करके आपको कोई रोचक घटना लिखनी है। वैसे घटना लिखनी है, परियों वाली कहानी नहीं। तो आप कोई घटना लिख सकते कि कुछ हुआ, जैसे कि उन्होंने चश्मा लगाया तो उनके भाई ने लंगूर कहा। तो कुछ और भी, कैसे भी, जो आपके साथ घटना घटी हो वो आप लिखिएगा। तो बच्चों, ये थी हमारी हिंदी की छोटी सी वर्कशीट नंबर 7। ठीक है बच्चों,
तो यही वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। थैंक यू सो मच।